नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी किताब जिसे मैंने खुद ने लिखी है, अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। तो ये आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? यह सिर्फ एक इंसान या एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि ये इंसान की अपनी सपनों, संघर्षों और सीखों की सफ़र होती है। इसमें हम अपने बचपन से लेकर वर्तमान तक की यादें लिखते हैं कि हम वो पल जब हम टूटे और वो सपने जिसे हमने देखे और जिसे अपने पूरा करने की कसम खाई और इसके लिए वो सपने जिन्हें हमने पूरा करने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें पूरा करके रहेंगे। ये ऑटोबायोग्राफी सिर्फ हमारी कहानी नहीं या मेरी कहानी नहीं, बल्कि उन सब के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इसमें आप अपनी गलतियां और एक्सपीरियंस लिख सकते हैं ताकि आप अपने भविष्य में कम से कम गलती किए बिना आप अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। आप अपनी युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक के जीवन को लिख सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन को ही लिख सकते हैं। सोचिए, जब आप बुढ़ापे में किसी भी स्तर पर पड़े होंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। आपके पास बहुत कम यादें होगी, पर अगर आपके पास ऑटोबायोग्राफी है तो आपके पास यादों का पूरा भंडार होगा। आप अपने बचपन से लेकर अपनी युवा अवस्था से लेकर अपने पूरे जो जीवन काल को है उसे एक काव्य में देख पाएंगे। आप अपने इतिहास को देखेंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मेरे क्या सपने थे, मैंने कितने पूरे किए और वो चीज़। ये है मेरे ऑटोबायोग्राफी जिसे मैंने 9 से लिखना शुरू किया था। अभी 3-4 साल हो रहा है इसे लिखते हुए। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं। ऐसे बड़े लोग जिनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत की महान शख्सियत, इंडियन लेजेंड महात्मा गांधी की किताब का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग क्यों ज़रूरी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी में से एक है, जिनमें उन्होंने अपनी गलतियों और सच्चाई के रास्ते को खुलकर बताया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किताब का नाम है द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान क्यों ज़रूरी है। एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर भारत के मिसाइलमैन और राष्ट्रपति बनने तक का बेहतरीन सफ़र जो हर स्टूडेंट को प्रेरित करता है। जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। किताब का नाम एन ऑटोबायोग्राफी या टुवर्ड फ्रीडम क्यों ज़रूरी है। उन्होंने ये किताब तब लिखी थी जब वो जेल में थे। इसमें उन्होंने पर्सनल स्ट्रगल के साथ भारत की आज़ादी की कहानी भी है। स्पोर्ट्स और क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो सबसे पहला नाम तो गॉड सचिन तेंदुलकर उनका आता है। किताब का नाम है फ्लाइंग इट माई वे। इसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने इसमें अपने बचपन, फेलियर और 24 साल के इंटरनेशनल करियर के प्रेशर को शेयर किया है। मिल्खा सिंह, वाह क्या गजनी हुई थी। किताब का नाम था रेस ऑफ माई लाइफ। इसमें मिल्खा सिंह जी ने प्रिडिजन यानी बंटवारे के दर्द से निकलकर दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वालों में शामिल होने की एक बेहद इमोशनल और जोश भर देने वाली कहानी दुनिया को दिया। इंटरनेशनल लीडर्स में देखें तो उनमें है नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। किताब का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। ये राजनीति विज्ञान में इनका पढ़ा था। लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम क्यों ज़रूरी है। देश में रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए 27 साल जेल में बिताने और फिर देश के राष्ट्रपति बनने की ऐसी कहानी जो सबको देती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका भी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी थी। किताब का नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन क्यों ज़रूरी है। दुनिया की पहली मशहूर ऑटोबायोग्राफी में से एक है, जिसमें से उन्होंने बताया कि कैसे एक आम इंसान डिसिप्लिन और अच्छी आदतों से महान बनता है। बिजनेस ऑफ टेक इंडस्ट्री, स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। तो मैं ये सब ऑटोबायोग्राफी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या जाने आप सब कि हम एक दिन कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिससे हो सकता है हमारा ऑटोबायोग्राफी बने
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑटोबायोग्राफी अपना लिखो। ऑटोबायोग्राफी से आप न सिर्फ आप बल्कि और लोग भी प्रेरित होंगे